से जुड़ी हुई। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के पाप का हिसाब किया जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए। गुड़गांव के रहने वाले कैप्टन कपिल कुंडू महज 23 साल के थे। कैप्टन कुंडू विधवा मां के इकलौते बेटे थे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आतंकी जिस तरीके से सीजफायर उल्लंघन हुआ और उसमें फायरिंग की गई, उसमें शहीद हुए हैं। कैप्टन कपिल कुंडू भी उसमें शामिल है। तो लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए, और हमारी तरफ से भी जो हमारे जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, डट कर सामना कर रहे हैं, लेकिन पाक सुधरने का नाम नहीं ले रहा। देश की रक्षा के लिए कैप्टन कपिल कुंडू ने अपनी शहादत दे दी। उनकी मां हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। कपिल ने आज देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। जी क्या मांग क्या करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? बस कार्रवाई यही है कि सरकार कुछ ऐसा करे, आगे किसी का लाल शहीद ना हो। बस लाल किसी के शहीद ना हो। रोज न्यूज में आती है, मेरे जैसी हजारों माएं, मुझे लगता है शायद 1 साल में पता नहीं कितनी माओं ने अपने लाल को आयो, किसी का लाल ना जाए। बस आज आप भेजते हैं, उनकी पीठ देखते हैं, वो बेटे हमें आके मुंह दिखाए, बस यही चाहते हैं हम तो, और कुछ नहीं। इकलौता बेटा था, देश के लिए शहादत कपिल ने दे दी। जब देश के लिए दे दिया था तो देश का ही था, दे दी देश के लिए शहादत उसने। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। इस मां को अपने बेटे की शहादत और अपने बेटे पर गर्व है क्योंकि कपिल कुंडू ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों को पूरा यकीन है। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों को पूरा यकीन है। तो सुना आपने किस तरीके से एक मां अपने बेटे की शहादत पर गर्व कर रही थी, लेकिन इसी के साथ एक मांग भी कि अगला कोई भी ऐसा बेटा ना हो जो अपनी मां को इस तरह से छोड़कर जाए। देश को सौंपा था, देश के लिए शहादत दी कैप्टन कुंडू ने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राइफल मैन शुभम कुमार और राम अवतार सिंह भी इस पाक की तरफ से की गई नापाक फायरिंग में शहीद हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे राज वर्मा पटौदी गांव से और साथ ही सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पटौदी गांव जहां पर हमारे संवाददाता राज जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राज, जाहिर है पूरा जो इलाका है वो पूरा गांव शहादत पर गर्व तो कर रहा होगा, लेकिन गम भी है क्योंकि अकेली मां रह गई है अब घर में। बिल्कुल, देखिए सबकी आंखें नम है, मां से लेकर पूरे गांव की और आसपास के लोग की, जिन्हें ये पता लगा कि उनके बेटे ने, उनके नौजवान साथी ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी है। साथ में गर्व भी वो कर रहे हैं कि उनका जो साथी है, उनका जो बेटा है, उसने देश के वो काम आया, देश की रक्षा करते हुए उसने अपनी जान दी है। तो तमाम यहाँ जो गांव के लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। आप ये बताइए, जो शहीद कैप्टन कपिल कुंडू है, उनके बारे में जब आपको पता लगा, क्या मांग करते हैं कि क्या कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए? इसका जवाब हमने बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसे हमारे 4 शहीद हुए हैं, उनके बदले हमें 400 आदमियों से बदला लेना चाहिए। पीएम जी से हमें रिक्वेस्ट है कि ये बार से हमारे से ये न माफी नहीं देते। जिसने अपना बच्चा खोया है वो वही जानते, उसे हम वही समझ सकते हैं। जैसे कि डेली होता है कि आज 4 शहीद हो गए, 6 शहीद हो गए। हम चाहते हैं कि इसकी वजह एक ही दिन सारा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। ये हमारे साथ। यही आप इसी गांव से हैं? जो कपिल यहाँ खेलते थे, अपने सामने आपने उसे बड़ा होते देखा और आज देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, क्या कहना चाहते हैं? बस मुड़ते इतना ही हो। हेलो, हम अपने बेटे के बदले में अपनी जान चाहते हैं और उसके सामने अपना दिल और सबकी हमने समर्पित कर दिया। हम उसके आभारी हैं और उनसे हम अपना बदला लेना चाहते हैं।
एक ही मांग कहीं ना कहीं सभी के मन में अब है कि उनके बेटे ने तो शहादत दी है देश के लिए, लेकिन जो नापाक पाक है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है और जो बेटे खोने पड़ रहे हैं वो ना हो। यही मांग कैप्टन, जो शहीद कैप्टन कपिल कुंडू है, उनकी मां की भी है कि जिस तरह से उन्होंने अपने सपूत को खोया है, कोई और मां अपने सपूत को ना खोए। इस दिशा में अब बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है कि कड़ा जवाब दिया जाए और शहादत का बदला भी लिया जाए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैप्टन कपिल कुंडू की। कुछ दिन पहले जब वो अपने घर पहुंचे थे तो अपनी बिल्ली के साथ वो किस तरीके से यहां पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को उन्होंने रिकॉर्ड करके अपनी बहन को भेजा था। अपनी बिल्ली के साथ वो किस तरीके से खेल रहे हैं और फिर उन्होंने वीडियो बनाया। ये भी कुछ दिन पहले का वीडियो है जब वो अपने घर पर छुट्टियों के बाद गए थे और इसके बाद वो कुछ इस अंदाज में वीडियो उन्होंने बनाया था और फिर अपनी बहन को भेजा। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, एक के बाद एक हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हालांकि कड़ा मुकाबला, डटकर मुकाबला तो किया जा रहा है, लेकिन हम अपने जवानों को भी खोते जा रहे हैं। अब जिस तरीके से हमने 4 जवानों को एक बार फिर खो दिया है, अब अगला कदम सरकार का क्या होगा? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो लगातार की जाती रही और 2 बार हो भी चुकी है, अब क्या? देखिए, लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की जब भी श्रीन बात होती है तब वो तब था जब कई लॉन्च पैड से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप पिछले 2 से 3 महीने का वक्त देखें, तब श्रीनगर में जिस तरीके से भारी बर्फबारी हुई या ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वहां पर सफाया किया गया, उसके बाद से ही लगातार पुंछ, राजौरी और ये मेंढर वाले इलाके जो हैं, यहां पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर इस इलाकों को न सिर्फ एक्टिव कर रहा है बल्कि यहां से भी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि घने जंगल के इलाके हैं। इस पूरे नौशेरा वाले इंसिडेंट्स में भी लगातार पाकिस्तान, क्योंकि आज आपने वाइस चीफ को जब सुना तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की इस बात का जवाब हम अपने जवाब से देंगे, यानी बोलकर नहीं, हम करके दिखाएंगे। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इस इलाके से भी लगातार टेररिस्ट को जो है, आतंकियों को जो है घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट भी है और ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से हताश होकर लगातार इन इलाकों के अंदर न सिर्फ इन आर्मी पोस्ट के ऊपर बल्कि रिहायशी इलाकों के ऊपर भी सीज फायर वायलेशन कर रहा है। बिल्कुल, तो नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन अब ये समझना होगा पाकिस्तान को कि फिर एक बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी और जिसका अंजाम आपको भुगतना भी होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल